हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो क्या अंग्रेज जो है आईपीएल से नफरत करते हैं? यार अंग्रेजों को लेके ना हमारे थॉट्स बड़े अलग होते हैं और कुछ चीजें हैं भी, क्योंकि क्रिकेट जो है अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेज ही क्रिकेट को चलाते आए थे, लेकिन आज क्रिकेट कौन चला रहा है? इंडिया चला रहा है। क्रिकेट पे रूल कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। आईपीएल से हजारों करोड़ रुपए कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। उससे दुनिया को कौन चला रहा है? दुनिया की क्रिकेट कौन चला रहा है? इंडिया चला रहा है। अब ये बात, जो कुछ ऐसी बातें हैं, ये बात दिनेश कार्तिक ने सीधा अंग्रेजों के मुंह पे बोल दी है, सीधा मतलब। और ये कहाँ कुछ चल रहा है, पूरा डिस्कशन करते हैं कि हुआ क्या। दरअसल दिनेश कार्तिक, एलिस्टर कुक, डेविड लॉय, माइकल वॉन और ये सारे लोग बैठ के एक डिस्कशन कर रहे थे। मतलब आपस में एक डिस्कशन चल रहा था इनका, और वहां पे बात यही सारी चल रही थी कि यार क्रिकेट को लेके क्या कुछ करना है। आईपीएल की बात आई, आईपीएल को लेके नफरत की बात आई, तो बहुत सारी बातें। और एक चौथे जो मेंबर है, उनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उनका नाम है फिल टफनेल। तो ये पांच मेंबर बैठते हैं और मस्त ये लॉर्ड्स का, जो आप कह सकते हैं ना, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, उसके अंदर की बातचीत चल रही थी और बड़ा डिस्कशन चल रहा था। कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक रील वायरल हुई थी। एलिस्टर कुक, जब आईपीएल चल रहा था तो एलिस्टर कुक की एक रील वायरल हुई थी, जहां एलिस्टर कुक ये बोलते हैं कि यार जैकब बेथल जो है ना, वो कर क्या रहा है वहां पर? वो बेंच में ही बैठा है। बेंच में बैठा है तो गया क्यों है? और बेंच में बैठा है तो मतलब कर क्या रहा है? उसको इंग्लैंड आ जाना चाहिए, इंग्लैंड आके क्रिकेट खेलना चाहिए। और हाल अगर आप उठा के देखोगे, थोड़ा सा पहले जाओ, तो इंग्लैंड अभी न्यूजीलैंड से घर पर टेस्ट सीरीज हारा है, जिसमें कहीं ना कहीं ये भी था कि जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेल रहा था। पहले मैच पे इंजर्ड थे, थोड़ा सा तकलीफ थी क्योंकि आप आईपीएल खेल के आ रहे थे, और जैकब बेथल का ही था। तो ये बात को लेके ना एक आपस में डिबेट भी हो गई। मो बोबाट, एंडी फ्लावर की बात भी हुई। मतलब मो बोबाट और दिनेश कार्तिक, मो बोबाट और दिनेश कार्तिक ने एलिस्टर कुक को सीधे सीधे कर दिया, जहां पे बहुत सारी बात हुई। दिनेश कार्तिक ने सीधा बोला कि भाई अंग्रेज जो है, यू गाइस हेट आईपीएल। तो वहीं जो हमारे एलिस्टर कुक है, जो इंग्लैंड के मतलब सबसे टेक्निकली साउंड और सबसे, जिनको आप बोला जाता है सबसे बेहतर बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट का, अगर इंग्लैंड का आप उठाएंगे तो उनका नाम आएगा। तो वो कहते हैं मो बोबाट को, जो कि मो बोबाट ऑलरेडी इंग्लैंड के, तो उनको बोलते हैं कि यार तुम्हें चूंकि पैसे वहां से मिलते हैं और तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड की क्रिकेट को क्या हो रहा है, इंग्लैंड की क्रिकेट सही हो रही है, बर्बाद हो रही है, क्या है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ा एक अच्छा डिस्कशन भी हुआ, एक अच्छी डिबेट भी हुई, जिसमें आप बात कर सकते हैं, खुल के बातें भी रखी गई। क्योंकि यूजली क्या होता है, ये सारी डिस्कशन, जो इस टाइप की डिस्कशंस होती है, वो इंडिया में नहीं देखने को मिलती है। ये बाहर ही ज्यादातर होती है, जहां एक खुले तौर पे आप बैठते हो, बात करते हो, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हो, और जिसमें मतलब एटलीस्ट कुछ निकल कर आता है। टेस्ट क्रिकेट को बचाए कैसे, इस पर भी बात हुई, लेकिन इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला इनका। तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। इवन एंडी फ्लावर को लेकर बात हुई, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट को पता, उनका जो क्रिकेट है यार, वो गर्त पे जा चुका है, टेस्ट क्रिकेट खास तौर पे, तो उसको कैसे रिवाइव करे, इस पर भी बात हुई। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। सबसे पहले बेथल पर आते हैं, क्योंकि बेथल वाला ऐसा मुद्दा था जहां पे बातें हुई, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद अब क्रिकेट में भी सोचनी होगी या सोचनी चाहिए। एलिस्टर को बात ही कर रहे थे कि अचानक आईपीएल का जिक्र उठा, और जिस दौरान एंडी फ्लावर पे बात ही चल रही थी, तो मो बोबाट वहां पे बोलते हैं कि यार आपने एलिस्टर कुक वो कुछ बोला था बेथल के बारे में, तो क्यों बोला था? बात ये हुई। बट बात वहीं पे ये निकल कर आती है, जब बात को वो कह रहे थे एलिस्टर कुक, तो मो बोबाट कहते हैं कि यार एक बात बताओ, जब आईपीएल का प्लेयर आईपीएल के लिए सिलेक्ट हुआ है, आईपीएल के लिए वो आया है, आईपीएल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा और इंग्लैंड क्रिकेट खेलेगा? क्योंकि 3 महीने का उसको अगर आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो वहीं रहेगा। तो इस पर एलिस्टर कुक कहते हैं कि यार आपने जो बात कही थी, या जो मैंने अपनी ओपिनियन दी थी, मेरा ओपिनियन ये था, मेरा ओपिनियन इंग्लैंड क्रिकेट के लिए है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो 12 महीनों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट से भी कॉन्ट्रैक्टेड है। तो मेरा ओपिनियन था कि मेरा इंग्लैंड का क्रिकेट का भविष्य कैसा हो अगले 10 साल के लिए। मुझे लगता है कि जो जैकब बेथल है वो काफ़ी पोटेंशियल लड़का है, मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक के साथ निकल के वो इंग्लैंड का क्रिकेट आके लेके जाएगा। तो मेरा सोचना वहां पर ये है। बट यही पे दिनेश कार्तिक एंट्री मारते हैं, और दिनेश कार्तिक कहते हैं कि ओके चलो मान लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, जहाँ पे इनके भी डिबेट स्टार्ट हुई। बोले मान लेता हूँ कि चलो आप लोगों की बात ये है, कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो नहीं खेल रहा है ये, तो उन्होंने कई पॉइंटर्स में चीज़ें बताई। सबसे पहले उन्होंने बोला कि यार अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और अगर आप ये सोचो कि केवल जो 11 खेल रही है, या एक आप इंपैक्ट प्लेयर मिला के आप किसी को रख लो 12 खेल रहे हैं, तो उसके अलावा हर टीम का प्लेयर अगर वो बेंच में बैठा है, तो क्या वो देश छोड़, मतलब आईपीएल छोड़ के चला जाए क्योंकि उसको 11 में जगह नहीं मिल रही है? दूसरा, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो पहले से डिसाइडेड होता है कि आप चाहे जब टीम में आ जाते हो तो आपको वहां रहना पड़ेगा, और आपको अगर वहां रहना है तो इसमें, और दूसरी बात यह है कि इसमें देश को भी पैसा मिलता है, तो उस पर बात है।
तीसरी बात जो उन्होंने सबसे अच्छी बात कही, जो बताया कि आई थिंक जिसपे सबको ध्यान भी देना चाहिए, कि जब आप लोग ये बात करते हो, जो बड़ी अच्छी बात कही आई थिंक, अगर इस बात को कोई समझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के ठीक बाद इंग्लैंड का समर क्रिकेट स्टार्ट होता है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट शुरू होता है, तो इसको बेहतर ये होगा, अगर इन सब कुछ देखना है तो खिलाड़ियों को टारगेट करना हमें नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि आपने एलिस्टर कुक, आपने बैथल को टारगेट कर दिया या आपने बैथल को कह दिया। अब ऐसे में क्या होता है, एक प्लेयर पर उस चीज का भार ज्यादा आता है, बट ये गलती किसकी है? अगर इतने ही आपको परवाह है, अपनी क्रिकेट की परवाह है या किसी और चीज की परवाह है, तो आप सीधा स्टेक होल्डर्स पे सवाल उठाएं, जो क्रिकेट का शेड्यूल बनाते हैं, जो ये शेड्यूल लेकर आते हैं, आप उन पर बात करें। तो ये पूरा जो मुद्दा चला यहाँ पे बड़ा चला, और इस हिसाब से, और ये जो डिबेट चलते चलते एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि एलिस्टर कुक बोलते हैं कि यार मो बोबार्ट जबकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, 2019 विनिंग जो टीम रही उनका, उसमें उनका काफी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो प्लेयर्स स्काउट करके ढूंढ के लाते थे। इवन वो जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे ऑस्ट्रेलिया जाकर, उसका भी हिस्सा थे। आईपीएल 2 बार जिता दिया उन्होंने, तो उन्होंने उनको भी बोला कि यार चूंकि अब आईपीएल से आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो आप आईपीएल में हो, तो आपको इंग्लैंड क्रिकेट से थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा कि आप लोग, आपको क्या बिगड़ रहा है इंग्लैंड क्रिकेट का, क्या नहीं है, आप आईपीएल का साइड लोगे। लेकिन इस दौरान जब ये बात चलते 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 अचानक दिनेश कार्तिक बोलते हैं डेविड लॉयड और एलिस्टर कुक को कि यार आप लोगों के जितने भी इंग्लैंड से बयान आते हैं ड्यूरिंग आईपीएल डेज, वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि आप लोग आईपीएल से नफरत करते हो, यू गाइस हेट आईपीएल, ये उन्होंने सीधा कह दिया। तो यहां पे एलिस्टर कुक ने तो चुप्पी साध ली, पर डेविड लॉयड वहां पे बैठे थे, उन्होंने नहीं नहीं यार, हम तो क्रिकेट देखते हैं, हम तो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, हम तो आईपीएल को बहुत पसंद करते हैं, हम तो मतलब मैचेस लगा के देख रहे होते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम उससे नफरत करते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली दुनिया जानती है। उन्होंने साफ तौर पर बोला आप लोग जब ये बातें करते हो तो प्लेयर्स पे इसका बहुत फर्क पड़ता है। प्लेयर्स जो खेलने आया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फिल सॉल्ट है, या जो भी इंग्लिश प्लेयर होता है या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होता है, उससे आप जाके पूछो, वो वहाँ आता है, एंजॉय करता, 2-3 महीने घूमता फिरता और एक अच्छे माहौल में रहता है, ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ गलत होता है। तो वो पूरी बात जिस तरह से उन्होंने रखी, तरीके से बताया, पर साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी रखे, जैसे उन्होंने बोला जब एक प्लेयर एक लीग ये भी खेल सकता है, एक ये भी खेल सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट, तो एक कोच क्यों नहीं कर सकता? एंडी फ्लावर को लेकर भी बड़ी बहस हुई, जिसमें माइकल वॉन बात रखते हैं कि यार एक बात करो ना, ठीक है वो आईपीएल में भी कोचिंग कर ले, हमारी इंग्लैंड की भी कोचिंग कर ले। पर इस दौरान जो कुछ पॉइंटर्स निकल कर आए वहाँ पे मो बोबार्ट ने दिए, या जो बातें रखी, इवन जो डेविड लॉयड, उन्होंने कहा कि यार मो बोबार्ट ने बोला कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कर लेते तो मान लो ऑक्शन के वक्त आपका टेस्ट चल रहा हो, तो ऑक्शन में तो एंडी फ्लावर कहाँ बैठेंगे ऑक्शन के टाइम पे? तो ऑक्शन में बैठेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक काम करो, उनको जूम पे जोड़ना चाहिए आपको। तो ये वाला पॉइंट निकल कर आया कि भाई जूम वाला पॉइंट कैसे हो सकता है। फिर बात यही आई कि भाई किसका पैसा ज़्यादा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा दे रहा है, और किसका पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक अलग चीज़ है। फिर इसी दौरान ये बात भी चली कि भाई जो कि एंडी फ्लावर को अगर आप रखते हो तो मतलब उनके साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ सिस्टम में ऐसा टेस्ट क्रिकेट को लेके बात आई कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे रिवाइव किया जाए, क्या फ्रेंचाइजी लीग्स होने पर, वो डिबेट बड़ी उनकी बेसलेस सी चल रही थी, जिसमें समझ में नहीं आता कि एलिस्टर कुक कहाँ जा रहे थे। उन्होंने बोला कि यार ये टेस्ट क्रिकेट को भी फ्रेंचाइजी लीग्स अडॉप्ट कर लें तो थोड़ा सा चलने लगे, मदद करे, बट वो थोड़ा सा तर्कहीन बातें चल रही थी। लेकिन इस मैटर पर बड़ी अच्छी बातें हुई कि एटलीस्ट अगर आपको किसी को टारगेट करना है तो आप प्लेयर्स को टारगेट ना करें। आप टारगेट अगर करना है, आपको बात करनी, तो आप सिस्टम पे बात उठाएं, और सिस्टम पे बात करने से शेड्यूल पे बात करें कि हाँ जो ये शेड्यूल बनाते हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे इंग्लिश क्रिकेट का, वॉटएवर हो, लीग्स का, इन पर बात करें। प्लेयर्स पे अगर आप उठाएंगे तो वो बहुत गलत जाता है और वो सारी चीज़ें सही नहीं होती है। तो एक काम करता हूँ, फिलहाल जो ये था वीडियो इतना ही था, इतना ही रखता हूँ। और भी जैसी अपडेट्स होगी और भी जैसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगी वो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। फिलहाल चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।